हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभ्यास ट्रिक। मैं दीपिका आपके लिए लेके आई हूँ 20 मिनट्स 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज़ का पार्ट 1। आज हमारा टेस्ट की सीरीज़ में साइंस का पहला टेस्ट है और न्यूट्रिशन से हमने टॉपिक उठाया है। तो न्यूट्रिशन के आज टॉप 20 क्वेश्चंस को हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे ही न्यूट्रिशन से रिलेटेड और भी सीरीज़ आएंगी और भी टेस्ट आएंगे, लेकिन यह आज का हमारा पहला टेस्ट है। आई होप कि सब इसे ध्यान से देंगे और समझेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। बताइए क्या है इसका आंसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तो कार्बोहाइड्रेट ही है ना। हम क्या लेते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? चावल के रूप में। हम चावल लेते हैं, हम रोटियां लेते हैं, है ना। और साथ साथ ब्रेड, आटे से बनने वाले सारे प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं। इसमें पास्ता भी ऐड कर लो, ठीक है, ये सब पास्ता। चलिए, आई होप कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। ये चावल है ना, चावल। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B1, विटामिन A, विटामिन C या विटामिन D? तो नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन A की कमी से होता है। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमारी आँख में रेटिना रोडोप्सिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। और जब विटामिन A की कमी होती है तो रेटिना इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसका निर्माण नहीं हो पाता। रेटिना में रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या आ जाती है कि व्यक्ति को दिन में तो सही सही दिखाई देता है, लेकिन रात में उसे देखने में समस्या आती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आयरन शरीर में किसके निर्माण हेतु आवश्यक है? इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, पित्त या विटामिन? बताइए क्या है इसका आंसर। तो शरीर में अगर हीमोग्लोबिन बनाना है तो आयरन की आवश्यकता पड़ेगी। बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन में आयरन की वजह से ही, यानी कि आपका जो ब्लड है वो आयरन की वजह से ही रेड होता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना किसकी मदद से? बताओ। हीमोग्लोबिन की मदद से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन का निर्माण खंड कहलाते हैं लिपिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? B1, B12, B2, B6 या B12? बेरी बेरी, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। विटामिन B1 की कमी से हमें कुछ लोगों में बेरी बेरी रोग देखने को मिलता है। चलिए, B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो थायमिन अगर लिखा हुआ आए या B1 लिखा हुआ है, बात एक ही है, ठीक है ना। चलिए, फिर मनुष्य में विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। कौन सा सोर्स है विटामिन डी का? हरी सब्जियां, सूरज की धूप, चावल या अमरूद? बताइए। तो देखिए, बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, सूरज की धूप। कहते हैं ना, विटामिन डी लेने के लिए हम सर्दियों में धूप में बैठ जाते हैं ताकि हमारे शरीर में एनर्जी रहे, हमारे बोन्स, विटामिन डी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
ठीक है। चलिए, पाचन तंत्र में स्टार्च किस एंजाइम द्वारा पचता है? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्टार्च कैसे किस एंजाइम से पचता है? ट्रिप्सिन, पैप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमाइलेज, ठीक है ना। अच्छा, एमाइलेज एंजाइम द्वारा पाचन तंत्र में स्टार्च पचता है। एंजाइम कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? जो इम्पॉर्टेंट है, प्रमुख है, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप मुझे नाम बता दो, 6 प्रमुख हमारे पास एंजाइम हैं, ठीक है। इन 6 के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए या फिर विटामिन के? क्या ऑप्शन ठीक है इसमें ABCD में से? तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट किसे कहा जाता है? विटामिन ई को, है ना। चलिए, कोई समस्या यहाँ तक? मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन, विटामिन, प्रोटीन या कैल्शियम? मरासमस, सूखा रोग, सूखा रोग बताइए किसकी कमी से होता है? तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। जब हमें प्रॉपर प्रोटीन हम नहीं लेंगे, जो लोग नहीं ले पा रहे हैं, आपने देखा होगा कि सूखा रोग की समस्या साउथ अफ्रीका में बहुत है ना। साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्री में बहुत ही हालत गंभीर है। मरासमस से पीड़ित लोग वहाँ पर बहुत है, क्योंकि वहाँ पे भूखमरी बहुत है, ठीक है ना। ये रीज़न है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में सेल्स से निर्माण से लेकर के मांसपेशियों के निर्माण तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये बताने की बात, ये तो आपको पता ही है। तो इसका आंसर सी है हमारा, ठीक हो जाता। स्कर्वी का कारण विटामिन सी की कमी है। देखिए, विटामिन सी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन सी को हमें बहुत टाइम टू टाइम कंज्यूम डेली रूटीन में करना चाहिए, ठीक है। विटामिन सी का बताओ, ये क्या है क्वेश्चन की स्कर्वी का कारण विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी गर्मी में नष्ट हो जाता है, स्टेटमेंट ठीक है? कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? दोनों सही हैं, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता। पहला सही है, दूसरा गलत है, दोनों गलत है। बताओ, स्कर्वी रोग का कारण विटामिन सी की कमी है, तो हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। एक मिनट, चलिए बताइए, पहला स्टेटमेंट तो हमारा ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट विटामिन सी गर्मी में नष्ट हो जाता है, हाँ, तो विटामिन सी जो है तापमान बढ़ने के साथ नष्ट हो जाता है। अगर कभी एग्जामिन किया हो, खुद भी प्रैक्टिकल किया हो, तो ज़्यादा गर्म पानी में अगर नींबू डाल देते, निचोड़ लेते हैं हम, तो उसका टेस्ट क्या रह जाता है जैसा होना चाहिए। तो उसकी जो खटास है, उसकी जो खट्टापन है, उसमें कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी में वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट पहले की व्याख्या कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, दोनों सही हैं। और दूसरा स्टेटमेंट 1 की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलिए, कौन सा विटामिन गर्मी से नष्ट हो जाता है? B1, D, K या फिर E? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे विटामिन B1 को अगर गर्म किया जाता है, तो ये भी हीट से नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा ठीक ही हो जाएगा, ऑप्शन पहला ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड बनता है,
हमने दूसरे तीसरे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड बनाते हैं, उसके प्रमुख खंड होते हैं, पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है, तो क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा? दोनों सही है, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए, प्लेगरा किसकी कमी से होता है? नाइसिन B3, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी या विटामिन ए? बताइए क्या है इसका आंसर। प्लेगरा किसकी कमी से होता है? तो नाइसिन B3 की कमी से प्लेगरा रोग होता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी घुलनशील विटामिन ए और डी होते हैं। ये पानी घुलनशील का मतलब हो गया वाटर सोलेबल, और वसा घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। बताइए कौन सा ठीक है? वसा घुलनशील को कहते हैं फैट सोलेबल। बताइए कौन कौन से होते हैं? तो वो जो वाटर सोलेबल होते हैं वो बी और सी होते हैं, B1, B2, B6, B9, B12 और विटामिन सी, ये सब कौन होते हैं? वाटर सोलेबल होते हैं। देखा है ना, ये वाटर में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और जो फैट में घुलने वाली विटामिन हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं आपका, इसको क्रम में याद कर लेना, ADEK, ये हमारे फैट सोलेबल है, ये वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा पहला स्टेटमेंट तो इस हिसाब से गलत हो जाएगा, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। समझ आई? चलिए, तो ऊर्जा का सबसे सघन कॉन्सेंट्रेटेड स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा या प्रोटीन? बताइए, ऊर्जा का सबसे घना कॉन्सेंट्रेटेड स्रोत यानी कि सोर्स है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊर्जा का, उसने कहा है ऊर्जा का सबसे सघन कॉन्सेंट्रेटेड स्रोत है फैट। ठीक है, यहाँ कहने का सिर्फ इतना अर्थ है कि जब हम फैट की बात करते हैं, ठीक, तो हम जब 1 ग्राम फैट कंज्यूम कर रहे हैं मानो, तो हमें लगभग 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। कितनी? 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक, इसीलिए ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। अगर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम में कितना कैलोरी मिलता है हमें? तो वो 4 मिलता है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा कंसंट्रेटेड क्या है? फैट है। डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। विटामिन के रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। विटामिन के की कमी से अत्यधिक रक्त स्त्राव हो सकता है। क्या ऐसा है? कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? पहला, दूसरा, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? तो देखो, विटामिन के हमारे ब्लड में क्लोटिंग को बनाने का काम करता है। क्लोटिंग आसानी से हो पाती है विटामिन के होने के कारण। हमारे शरीर में अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होता है ना, कि कभी जब चोट लग जाती है तो कंटिन्यूसली ब्लड बहता रहता है और वो जमता नहीं है। क्लोटिंग का मतलब यहाँ जमने से ही है कि जब ब्लड विटामिन के अगर प्रॉपर आपके शरीर में है, आपने कंज्यूम किया है और आपको विटामिन के की कमी नहीं है, तो क्या होता है कि थोड़ी देर चोट लगने के बाद थोड़ी देर ना ब्लड आता रहेगा, लेकिन रुक जाता है एक पॉइंट पे आकर के, कुछ सेकंड्स लगती हैं। लेकिन जब कमी हो जाती है तो वो कंटिन्यूसली बहती रहती है। क्लोटिंग का मतलब हो गया, आपने देखा ही होगा, जब ब्लड निकलता है तो जब ब्लड हवा के संपर्क में बाहर आती है तो वो सूख जाती है ना, उसका मॉइस्चर सूख जाता है, तो वो वहाँ पर एक जगह पे
इकट्ठी हो जाती हैं। अंदर चोट लगी है तो ब्लड तो आ रहा होगा नीचे से, लेकिन क्योंकि क्लोटिंग हो जाती है, एक पूरा का पूरा आवरण बाहर की तरफ से क्या हो जाता है, सूख जाता है ब्लड का हवा के संपर्क में आने के बाद। तो वो किस कारण हो पाता है, विटामिन के कारण हो पाता है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। थक्की का मतलब हो गया क्लोटिंग। विटामिन के की कमी से अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। तो इस हिसाब से हमारा दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है, दोनों कथन सही हैं फिर। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, वसा पाचन में लाइपेज एंजाइम मदद करता है। फैट को पचाने में लाइपेज एंजाइम है जो मदद करता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है लाइपेज पेट में बनता है। तो बताइए क्या है इसका आंसर। वसा में पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, वसा पाचन में लाइपेज एंजाइम मदद करता है, यानी कि वसा को पचाने में लाइपेज नामक एक एंजाइम है, प्रोटीन है, जो एंजाइम का एक प्रोटीन ही तो है, वो मदद करता है। तो स्टेटमेंट पहला ठीक है। चलिए, लाइपेज पेट में बनता है तो नहीं, लाइपेज पेट में नहीं, ये आपका पैनक्रियाज में बनता है, यानी कि अग्नाशय। ठीक, इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट एक ठीक हो जाएगा हमारा, एक सही है, दूसरा गलत, बी ऑप्शन ठीक है। चलिए, समझ आ गया, वेरी गुड। रिकेट्स बच्चों में हड्डियों को नरम बनाता है। यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। हाँ, ये बात सच है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। ये हमारे दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। हमारे शरीर को कैल्शियम और फॉस्फेट चाहिए हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, और उसमें हेल्प कौन करता है, विटामिन डी करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, दोनों सही हैं। और दूसरी व्याख्या भी करता है। दूसरा गलत इसलिए हो जाएगा कि क्योंकि वो कह रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट व्याख्या नहीं करता। ठीक है, चलिए, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके लक्षण है 3D, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया हैं। तो बताइए, तो सही बात है, पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके लक्षण में 3D, इसके लक्षण 3D होते हैं। 3D का मतलब है डर्मेटाइटिस, इसमें ये ईचिंग होती है, इसमें रैशेस हो जाते हैं, इस टाइप से होता है ये। डायरिया आपको मोशन से संबंधित है। और डिमेंशिया में क्या होता है कि धीरे धीरे याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। आप डेली रूटीन की चीज़ें करने में भी ये समझो कि लोगों को समस्या आती है। तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पहले की व्याख्या कर रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन इसमें ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मैचिंग करना है, चलो कर लेते हैं। इंसुलिन का संबंध किससे है, थायराइड से, एंड्रेनल से, अग्नाशय से या पीयूष ग्रंथि से। तो इंसुलिन का संबंध अग्नाशय से है। ठीक, ए का मैचिंग कर ही लेते हैं। ए का 3, एड्रेनल 2 का 2, थायरॉक्सिन का संबंध थायराइड से है 1, और फिर बचा आपका ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि 4 का 4 डी में है और ए का 3। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए, आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, समझ आ रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है, अगर भी नहीं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इससे आपको और सबको हेल्प मिलेगी। देखिए, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड 20 और क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, जो कि कल या परसों में आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए।